कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा श्री मल्लिका ज्योतिर्लिंग की कथा है। आज की कथा बहुत ही और मनोहारी है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य संपूर्ण शिव परिवार के कथा को सुनता है, उसके जीवन में, उसके परिवार में किसी भी प्रकार का कलेश तनाव कभी नहीं रहता है। उसका परिवार सुखी संपन्न और खुशहाल रहता है। तो इसलिए भक्तों, हमें आज इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, जिससे कि हमारा परिवार सुखी संपन्न और कलेश मुक्त रहे, हमारा परिवार खुश रहे, हम अपने तरक्की की ओर बढ़ें। तो इसीलिए भगवान शिव की आराधना करते हुए श्री मल्लिका ज्योतिर्लिंग शिव की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान महादेव भोलेनाथ का पवित्र गुणगान करेंगे। तो प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं आज की कथा। हे भोलेनाथ, हे देव आदि देव, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुन रहा है अर्थात सुना रहा है और हुंकार भर रहा है, उसके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बना रहे। हे भगवान, आप अपने भक्तों को कष्टों को मिटाइए, उनके दुख को दूर करिए। हे प्रभु, आप अपनी कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की पवित्र कथा। जब राजकुमार कार्तिकेय और गणेश जी बड़े हो गए, तब उनके माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती ने उनका विवाह करने की सोची। चूँकि कुमार कार्तिकेय बड़े थे, इसलिए नियमानुसार उनका ही विवाह पहले होना निश्चित था। लेकिन गणेश जी को भी विवाह करने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए वे हठ ठान कर बैठ गए कि पहले उन्हीं का विवाह होगा। माता पिता ने उन्हें यह कहते हुए समझाने की बहुत कोशिश की कि कार्तिकेय तुमसे बड़े हैं और पहले बड़े भाई का ही विवाह होता है। लेकिन गणेश जी कुछ समझने को राजी नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने पहले गणेश जी का ही विवाह करने का निश्चय किया। पर जब इस बात का पता कुमार कार्तिकेय को चला, तो वह रुष्ट हो गए और पहले अपना विवाह कराने की जिद करने लगे। जब बहुत मान मनोवत करने पर भी दोनों भाइयों में से कोई भी राजी नहीं हुआ, तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने दोनों भाइयों के सामने शर्त रखी कि यदि जो भी धरती की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा, उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। दोनों भाइयों ने शर्त स्वीकार कर लिया। तब महादेव जी बोले, हे पुत्र, आप दोनों पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आइए। जो मेरे पास सबसे पहले पहुंचेगा, मैं उसी का विवाह करवाऊंगा। यह सुनने के बाद इस बात पर माता पार्वती ने भी हामी भरी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम दोनों इस प्रकार आपस में लड़ते रहोगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप दोनों अपने पिता द्वारा कहे गए बातों का अनुसरण कीजिए और वही कार्य कीजिए जो आपके पिता ने कहा है। जब दोनों भाइयों ने शर्त स्वीकार कर ली और शर्त पूरी करने के लिए चल दिए, कुमार कार्तिकेय अपनी तेज रफ्तार वाहन मोर के ऊपर बैठकर चल पड़े। लेकिन गणेश जी चुपचाप बैठकर सोचने लगे कि मेरा वाहन तो एक चूहा है, जो बहुत छोटा है और कमज़ोर है और सुस्त भी है। इसकी सवारी करके तो मैं कई दिनों में भी पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा पाऊंगा। फिर मेरा विवाह भैया से पहले कैसे होगा? वह इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने लगे और जब उन्हें इसका उत्तर मिल गया तो वह खुशी के मारे नाचने लगे। पूरे कैलाश पर्वत पर नाचते फिरने लगे।
माता पार्वती अपने पुत्र को यूं उछलता कूदता देख माता पार्वती को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनका पुत्र गणेश इतना प्रसन्न क्यों हो गया। ये तो धरती का चक्कर लगाकर आया भी नहीं और उससे पहले ही प्रसन्न हो रहा है। और क्या था, गणेश जी जब नाच खेल कर फ्री हो गए उसके बाद शांत मन से उठे और कैलाश पर्वत पर बैठे हुए अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे। कुछ समय बाद जब भगवान कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने गणेश जी को माता पिता के पास खेलते हुए पाया। वह यह सोचकर खुश होने लगे कि गणेश तो डर के मारे परिक्रमा करने ही नहीं गए, तो ऐसे में उनका विवाह ही पहले होगा। उन्होंने माता पिता के पैर छुए। उन्होंने भगवान शिव से बोले, पिताजी मैं शर्त के अनुसार पृथ्वी का परिक्रमा करके लौट आया, अब आप पहले मेरा विवाह करिए। लेकिन जब भगवान शिव ने उन्हें यह बताया कि गणेश जी ने तुमसे पहले परिक्रमा पूरी कर ली है तो वह अचंभित रह गए और बोले, पिताजी मेरा वाहन बहुत तेज है, तेज गति से चलता है और मैं अपने पूरे रास्ते अपने आगे पीछे गणेश को कहीं आते जाते नहीं देखा, फिर इसने परिक्रमा मुझसे पहले कैसे कर ली। भगवान शिव बोले कि निश्चित रूप से तुम्हारा वाहन बहुत तेज चलता है और गणेश भी सारे समय यहीं पर हमारे पास ही रहा, लेकिन फिर भी इसने तुमसे पहले परिक्रमा पूरी कर ली है क्योंकि इसने हमारी परिक्रमा की है। शास्त्रों के अनुसार माता पिता का दर्जा पृथ्वी और आकाश से ऊंचा है, इसीलिए जब इसने हमारी परिक्रमा की तो इसने धरती की परिक्रमा कर ली। चूँकि गणेश तुमसे इन शर्तों में जीत गया है, इसीलिए नियमानुसार उसका विवाह पहले किया जाएगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर कार्तिकेय बहुत दुखित हुए और उसी वक्त कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें रोकने और मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और कैलाश पर्वत से चले गए। इस तरह से भगवान कार्तिकेय कुंवारे ही रह गए, जबकि गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक दो देवियों से करा दिया गया। अब जब माता पार्वती ने देखा कि उनका पुत्र क्रौंच पर्वत पर चला गया है, उनसे काफ़ी दूर हो गया है, तो माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव से मिन्नतें की और कहा, हे स्वामी हमें अपने पुत्र को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाना चाहिए। अब माता पार्वती की बातें मानकर भगवान शिव और माता पार्वती क्रौंच पर्वत पर आते हैं, लेकिन कार्तिकेय जी को पता चल गया कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ क्रौंच पर्वत पर आ रहे हैं। उनके आने से पहले कार्तिकेय वहां से दूसरे पर्वत पर चले गए। तो इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव क्रौंच पर्वत पर ही मल्लिकार्जुन नामक शिवलिंग से स्थापित हो गए और तभी से वहां पर अस्थायी रूप से विराजमान हो गए। कहा जाता है कि आज भी विशेष तिथि पर माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर आते हैं, लेकिन उनके आने से पहले कार्तिकेय जी वहां से पर्वत छोड़कर दूसरे पर्वत पर चले जाते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग माता पिता और पुत्र के इसी स्नेह और विषाद का प्रतीक है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत, जिसे हम क्रौंच पर्वत भी कहते हैं, श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। अनेक ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री क्रौंच पर्वत पर महादेव का पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट भाग जाते हैं, उससे अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। आज से लगभग 500 साल पूर्व श्रीनगर के
महाराजा कृष्ण राय यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पर एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ है। उनके 150 वर्षों बाद महाराजा शिवा भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाया था। प्रिय भक्तों, ये भी मानना है कि इस पर्वत पर बहुत सारे शिवलिंग भी मिलते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है और सबसे अद्भुत मंत्रमुग्ध कर देने वाली बात, यहाँ पर मंदिर के पास माता जगदम्बा का भी एक पवित्र स्थान है। यहाँ माता पार्वती को भ्रमरा अम्बा कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पहाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर नीचे पाताल गंगा नाम से नीचे कृष्णा नदी है, जिसमें स्नान करने का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से पुत्र के यहाँ आने के पश्चात भगवान शिव जी यहीं पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से उस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन का मतलब होता है भगवान शंकर। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध कैलाश पर्वत से होने के कारण इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो में इस बारे में चर्चा की थी। और तो और यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पर माता सती मौजूद हैं। यहाँ पर सती की ग्रीवा गृह थी, यहीं पर सती पीठ हो गया। दोस्तों, इस मायने में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा और बढ़ जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से यहाँ की महिमा बहुत ही अपरंपार है। यहाँ जो भी श्रद्धालु बड़े भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, वह जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं। उनके जीवन में शांति ही शांति रहती है और परिवार में खुशहाली रहती है। इस ज्योतिर्लिंग की बड़ी ही महिमा है। तो यह थी आज की कथा। प्रेम से बोलिए श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।